शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी प्रकार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने से मंजिल मिलती है। हमारे झारखंड वासी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पार्लर चलाकर बच्चों को दे रही हैं उच्च शिक्षा। जी हाँ, हम जानते हैं कि महिलाओं का हाथों का हुनर है सिलाई बुनाई, वहीं अभी पार्लर के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पार्लर का प्रशिक्षण प्राप्त करके ये पार्लर चला रही हैं और लोगों को सुंदर बनाने का कार्य कर रही हैं। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि आखिर महिला ऐसा क्या कर रही है जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। मैं आपको दिखाऊं कि महिलाएं अगर चाह जाए तो वो कुछ भी कर सकती है और आधुनिक युग में हर किसी की इच्छा है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और विद्यालय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आइए बिना देर के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये महिलाएं कोशिश कर रही हैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का और पार्लर के माध्यम से खुद को आत्मविश्वास दिलाते हुए आगे बढ़ने का। हम आपको वैसे लोगों की कहानी दिखाते हैं जो अपने संघर्ष और परिश्रम के बदौलत अपना परचम लहराती हैं या लहराते हैं। आज हम एक ऐसी महिला के पास आए हैं जिनका नाम रेखा सिंह है और ये हाउसवाइफ थी, लेकिन उषा मार्टिन फाउंडेशन के तहत ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के बाद इनकी स्थिति में बदलाव आया और आज 10 से 15 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद अपने परिवार वाले को करते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देने के लिए अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया और उनका फ़ी ये पार्लर के माध्यम से जो कमाई होती है उसके द्वारा पूरा करते हैं। हस्बैंड का जो छोटा मोटा रोजगार है उसमें भी आर्थिक मदद करती है और साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ रह करके यह कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र में कई पार्लर हैं, लेकिन कस्टमर भी इनके पास आके इसलिए खुश होते हैं कि ये डिस्काउंट भी देती है, साथ ही साथ इनके हाथ की जो सफाई है वो पेनफुल होता है। कस्टमरों का कहना है कि रेखा दीदी जो होती है करती है काम, वो और महिलाओं से बेहतर कार्य कर रही हैं। इसलिए इस पार्लर छोटा सा है, लेकिन यहाँ 10 से 15 महिलाएं प्रतिदिन आती है और इनकी सेवा ले रही हैं। तो ऐसे ही महिलाओं की कहानी हम आपको दिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के साथ आपको इस तरह की महिलाओं को इसलिए आपके सामने लाना है ताकि जो महिलाएं कौशल विकास या प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण अपनी हुनर को अपने घरों में दबाई हैं, वो घर से बाहर निकले और इस तरह के मुकाम हासिल करें। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित उषा मार्टिन फाउंडेशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास के कई कार्यक्रम चला रहा है। इन कार्यक्रमों में से ब्यूटिशियन का कोर्स विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी वजह से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। ऐसी ही एक महिला हैं टाटी सिल्वे की रेखा सिंह, जिन्होंने उषा मार्टिन फाउंडेशन से ब्यूटिशियन का कोर्स सीखकर अपने सपनों को साकार किया है। रेखा सिंह, जिन्होंने रांची विमेंस कॉलेज से बीकॉम किया है, वो शादी के बाद टाटी सिल्वे चली गईं। उनके पति की आय इतनी अच्छी नहीं थी जिससे उनका अच्छे से गुजारा हो सके, अतः उन्होंने उषा मार्टिन फाउंडेशन से ब्यूटिशियन का कोर्स कर खुद का पार्लर खोल लिया। इसकी आमदनी से वो न सिर्फ एक बेहतर जीवन शैली अपनाने लगी, बल्कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी उपलब्ध कराने में कामयाब हुई। हम रांची विमेंस कॉलेज से बीकॉम किए हुए हैं। फिर पेरेंट्स शादी कर दिए। शादी करके जब ससुराल आए तो हस्बैंड जॉब करते थे। फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस छोटा मोटा था, जिससे हमारे घर का स्थिति बहुत अच्छी तरीके से नहीं चलता था। जो एक्स्ट्रा होता है, जो अभी के समय में चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता था। बस ज़रूरतें ही पूरी होती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ रहते रहते हमको पता चला कि उषा मार्टिन में ये सब मेकअप वगैरह का कोर्स हो रहा है, पार्लर का कोर्स हो रहा है।
तो मुझे भी किसी के थ्रू पता चला, तो हम बोले कि चलो बैठे हैं घर में क्या करेंगे। और 2 मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लगभग स्कूल जाते वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो हम वहाँ पे फिर जाना शुरू किए, कोर्स किए वहाँ से। उसके बाद फिर कोर्स करने के बाद हम अपने हस्बैंड से बात करके बोले कि हमको एक पार्लर खोलना है, आप में हमको यहाँ पे सेटअप दिलवा दीजिए। तो वो यहाँ पे फिर मेरा सपोर्ट किए, हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो हमको यहाँ पे पार्लर मेरा खुलवा दिए। और उसके बाद से जब हमसे यहाँ पार्लर खोलें, वहाँ से सीखें, उसके साथ हम यहाँ पे काम करना शुरू किए। ऊषा मार्टिन में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया। 3 महीना का प्रशिक्षण हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताया गया। और जितने भी स्टूडेंट थे सबको अच्छा पर्सनली अच्छा गाइड किया गया था। हम अपने पार्लर को मतलब 2 बजे के बाद से खोलते हैं, क्योंकि हम औरत हैं तो हमको घर का काम भी देखना रहता है उसके साथ में। यहाँ पे सब कुछ आईब्रो से लेकर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, पार्टी वेयर मेकअप सब कुछ होता है। फेशियल, ब्लीच, जैसा कस्टमर का डिमांड रहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि कस्टमर वापस ना जा पाए, वो जो चाहती हैं वो हम करके देना चाहते हैं और करते भी हैं अपनी तरफ से। तो पूरी कोशिश हम। रेखा सिंह अपने पार्लर में आईब्रो से लेकर ब्राइडल मेकअप तक का काम करती हैं। वो आईब्रो बनाने का जहां 20 रुपए चार्ज करती हैं, वहीं ब्राइडल मेकअप के 10,000 रुपए तक चार्ज करती हैं। इनके यहाँ हर दिन 10 से 15 महिला कुछ न कुछ सेवा लेने जरूर आती हैं। इससे वो 10 से 15,000 रुपए महीने तक की आमदनी कर लेती हैं। इस आमदनी से वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं। वो आज पैसों के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वो इस आमदनी से अपने घर परिवार की मदद करती हैं तथा अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराती हैं। पैसा का मेरे बच्चे पढ़ते हैं बिशप हार्टमैन स्कूल आरा गेट में। अब बेटा 9th में है इस बार और बेटी 6 में। तो उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, उनके पढ़ाई में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं। और फिर हम अपना पार्लर को मेंटेन करते हैं, यहाँ भी जो ज़रूरत होता है वो पूरा करते हैं, अपने बच्चों का ज़रूरत पूरा करते हैं। और हस्बैंड को भी जब भी कुछ वैसा सपोर्ट चाहिए या मेरे तरफ से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो हम हस्बैंड को भी सपोर्ट करते हैं। देखिए, प्रतिभा हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, बस समय होना चाहिए थोड़ा। और ऐसे जैसे ऊषा मार्टिन का जानकारी हमको मिला, अगर ऐसे ही बहुत लोगों को मिलेगा, वहाँ ऐसे भी फ्री में सिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट भी वही हमें देते हैं, तो सब कुछ वो कर रहे हैं। तो उतना तो हमारा भी होता है कि हम भी थोड़ा समय अपना निकाल कर और थोड़ा सा ये मोबाइल की दुनिया से निकल के वहाँ पर समय देते हैं, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है और उसे भविष्य भी हमारा बन जाता है। मेरे पास कस्टमर इसलिए आते हैं ना, क्योंकि हम कस्टमर की बात थोड़ा सुनते हैं, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं। और हम अगर फेशियल वगैरह करते हैं तो उनके साथ उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे। हम औरत लोग को क्या पसंद है कि कहीं भी 2 रुपये अगर बचता है तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो क्यों ना ज़्यादा देकर ही 2 रुपये क्यों ना बचे, तो वही चीज़ हम करते हैं। अगर हम फेशियल वेशियल करते हैं तो उसमें हम आईब्रो वगैरह का चार्ज ऐड नहीं करते हैं। अगर रेट बोले, अगर वो 10-20 कम करने को कहती हैं तो हम उसमें कम भी करते हैं। इनके यहाँ आने वाली महिलाएं बताती हैं कि रेखा सिंह ब्यूटिशियन के रूप में काफी अच्छा काम करती हैं। वो इस सेवा के पैसे भी औरों की तुलना में कम लेती हैं तथा अपना काम भी गुणवत्ता के साथ करती हैं। इनके यहाँ फेशियल आदि कराने से उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं होती। इनके व्यवहार और कार्य की वजह से इनके पार्लर में हर दिन भीड़ लगी रहती है। मैं यहाँ फेशियल करवाने आई हूँ, मतलब कुछ भी आईब्रो हो या फेशियल हो, कुछ भी हो, जो अच्छी करती हैं। और इनका प्राइस भी कम है, इसीलिए यहीं आती हूँ। आईब्रो का 20 रुपया है और फेशियल का 300 से मतलब स्टार्टिंग है। हाँ, इनके पास खुद ही आती हैं लोग। ऊषा मार्टिन फाउंडेशन ने रेखा सिंह को ब्यूटिशियन का निशुल्क कोर्स कराकर उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की है। ऊषा मार्टिन फाउंडेशन का उद्देश्य रेखा सिंह जैसी महिलाओं को कौशल प्रदान कर तथा उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर उनके व्यापार को स्थापित करना है, ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन पाएं। पहले तो हम लोग यहाँ देखे कि ऊषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था, तो हम लोग कम से कम 25 कैंडिडेट को हम लोग को करना था। तो हम लोग सब इधर उधर से सबसे कांटेक्ट करके कि 25 कैंडिडेट का ट्रेनिंग हो रहा है, तो रेखा सिंह से भी बातचीत हुआ कि यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये लोग भी सबको आई, ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के दौरान ये लोग को बताया जाता है कि आप लोग ट्रेनिंग के बाद आप लोग क्या कीजिएगा। तो सब अपना अपना विचार बताए कि हम लोग ये करेंगे, अपना घर बैठे अपना
पार्लर खोलेंगे, इस तरह का बात हुआ। और ये धीरे धीरे 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद कुछ महिलाएं अपना अपना कुछ पार्लर खोलें, और इस तरह का इन लोग का निःशुल्क दिया गया है। उषा मार्टिन के ये है कि कैंडिडेट को 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। जो इन लोगों को जो पे लग रहा है 24-25 हज़ार रुपये जो लग रहा है, ये उषा मार्टिन पे करती है। और ये कैंडिडेट फ्री में इन लोग का निःशुल्क ट्रेनिंग करे, और इन लोग अपना जो पैसा जो प्रोडक्ट तो ट्रेनिंग के समय इन लोग को जो प्रोडक्ट आता है तो इन लोग फ्री में ट्रेनिंग किया है। अगर आर्थिक रूप से अगर मदद अगर चाहिए तो ये मदद भी करती है। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि अवसर मिलने पर वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। रेखा सिंह इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि अपने परिवार की भी आर्थिक रूप से सहायता की। देखा ना आप सभी ने, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, बस करने की चाह होनी चाहिए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विलुप्त हो रहे सोहराई कला को फिर से निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि झारखंड में अगर कला की बात की जाए तो सोहराई की बात अवश्य होती है, लेकिन आधुनिक युग में धीरे धीरे ये सोहराई कला विलुप्त होती जा रही है। लेकिन हमारे झारखंड वासी फिर से जागृत हो गए हैं और अपने इस सोहराई कला को लोगों के समक्ष ला रहे हैं। सोहराई इतना सुंदर होता है जिसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। तो आइए हम भी इस कला के बारे में जानें और इस क्षेत्र में खुद भी जानकारी प्राप्त करते हुए बच्चों को भी सोहराई कला के बारे में बताएं। दीवारों और साड़ियों पर उकेरी गई ये कलाकृतियां वस्तुतः झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सोहराई कला का एक नमूना है। ये पारंपरिक चित्रकला राज्य के आदिवासी समुदायों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक है। बदलते वक्त के साथ आधुनिकता के प्रभाव में ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अतः इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से उषा मार्टिन फाउंडेशन ने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के टाटी सिलवे के हरातू 2 ग्राम में। यहाँ इस फाउंडेशन ने कार्यशाला का आयोजन कर न सिर्फ स्थानीय महिलाओं को इस कला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित भी किया है। सभी महिलाओं को हमने इसीलिए सोहराई पेंटिंग की ट्रेनिंग दी है, सो दैट कि ये जो कला है ये लुप्त होती जा रही है। ये झारखंड की बहुत ही पुरानी कला है और जिसको हमने रिजुमिनेट करने का सोचा है। महिलाओं को इससे ये मिलेगा प्रॉफिट कि ये अपनी जो कला है उसको देख कर फ्रेमिंग करके वॉल्स में पेंटिंग करके और अपनी कला से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमने 210 महिलाओं को रोजगार से इस बार अवगत करवाया है। उसमें से 110 महिलाएं हमारी ऑयस्टर और मशरूम ट्रेनिंग करवाई है। 30 महिलाओं को हमने टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग करवाई है। 20 महिलाओं को हमने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग करवाई है। 15 महिलाओं को हमने सोहराई आर्ट से ट्रेनिंग करवाई है। फूड एंड बीवरेज से भी हमने 30 महिलाओं को ट्रेनिंग करवाई है। और ये महिलाएं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जहां उषा मार्टिन फाउंडेशन के सुपरवाइजर्स वहां तक पहुंच के उनको अवगत करवाया है। उषा मार्टिन का लक्ष्य ही है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न उपायों के माध्यम से सशक्त बनाना और सशक्त बनाकर उनको रोजगार और जीवन में और आगे बढ़े, ऐसे माध्यमों से जोड़ना। इसी के कड़ी में यह सोहराई पेंटिंग है। सोहराई पेंटिंग जैसा आप जानते हैं, ये संथाल परगना का संथाली लोगों का एक मुख्य पेंटिंग है, कला है, जिसके माध्यम से वे जीवन के 5 तत्वों को चित्रित करते हैं। इसमें रंग भी प्राकृतिक होता है और जो भाव होता है, जो कथ्य होता है, कहानी होती है इसकी चित्रित करने का, वो भी प्रकृति ही होती है। इसके माध्यम से आदिवासी बहुल समाज अपने को प्रकृति से जोड़ता है और अपने जीवन को बहुरंगी बनाता है। हमारा जीवन जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व यानी आकाश, धरती, हवा, वायु और अग्नि। तो इस पेंटिंग में जो रंग का उपयोग किया जाता है, वो रंग इन्हीं 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
सिंबल है, उन पंच तत्वों का सिंबल है। जैसे अग्नि के लिए ये नारंगी कलर का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही अलग अलग रंग अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उषा मार्टिन का उद्देश्य इस कला का संरक्षण और संवर्धन करना भर ही नहीं है, बल्कि इस कला के माध्यम से रोजगार भी सृजित करना है। इसके लिए ये फाउंडेशन गांव-गांव जाकर स्थानीय महिलाओं को इस कला के प्रति जागरूक कर रहा है। फिर उन्हें प्रशिक्षण के दौरान इस कला की तकनीकी पहलुओं के साथ साथ इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी दे रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये इनकी कला को बाजार दिलाने तथा कलाकारों को व्यापक पहचान दिलाने में उनकी मदद कर रहा है। गांव में जाके महिला सबको जागरूक करते हैं, जिसमें SAG सब चलता है, उस समय हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग जिसमें हम लोग का चलता है, ब्यूटिशियन, टेलरिंग और होटल मैनेजमेंट, बाइक सर्विसिंग, ये सब का चलता है, जिसमें हम लोग गांव में जाके जानकारी देते हैं। और हम लोग उसी में हम लोग कैंडिडेट का चिन्हित भी करते हैं। जो इच्छुक होते हैं उसका हम लोग नाम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर ट्रेनिंग का डेट फिक्स करके ट्रेनिंग चालू करवाते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ हरातू 2 में सोहराई पेंटिंग का करवाएं, जिसमें 1 महीना का हम लोग ट्रेनिंग करवाएं। हम लोग 6 फरवरी को स्टार्ट करवाए थे और अभी हम लोग 13 मार्च को ये ट्रेनिंग अभी तक चल ही रहा है। और ट्रेनिंग में ये लोग पहले हम लोग कॉपी में सीखी थी, उसके बाद कपड़ा में बनाई, फिर दीवार में बनाई, जिसमें ये लोग नेचुरल कलर का यूज की है। नेचुरल कलर ये लोग खुद से बनाई थी, कोयला से बनाई थी, मिट्टी से कलर बनाई, जिसमें वाइट मिट्टी लाई थी और ब्लैक मिट्टी लाई थी, पीला भी कलर लाई थी और खुद से बनाई थी। ये लोग कलर खुद से बना के और की है, जिसमें हम ये लोग फ्रेम भी करवा के ये लोग पेंटिंग करके अच्छा से करके हम लोग दिखाई भी थी। चार्ट पेपर में भी बनाई है और कुछ कपड़े में भी बनाई है। हाँ, ये लोग को तो रोज़गार भी मिल रहा है। ये लोग ट्रेनिंग के दौरान ही 4 पेंटिंग फ्रेम करवा के ये लोग अपना उससे रोज़गार ये लोग को मिल गया है। बाकी हम लोग कुछ और भी ऑर्डर्स दिए हैं, जिसमें हम लोग ये लोग बना के हम लोग को देगी। बाकी हम लोग बहुत ऐसे जगह है जिसमें हम लोग इन लोग को लाइन अप कर दिए हैं। इस प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि सोहराय पेंटिंग कला हमारे पूर्वजों की कला है, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उषा मार्टिन फाउंडेशन के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। इससे स्थानीय समुदायों में सांस्कृतिक गर्व और पहचान की भावना को मजबूती मिल रही है। इस पहल से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हम लोग का कहना है कि हम लोग का जो पहले का जो बूढ़ा बुजुर्ग है, वो लोग सोहराई पेंटिंग बहुत अच्छा से करते थे। दीवार में पुतना मट्टी जो होता है, चीटा वाला वाइट वाला, उससे करते थे। और कुछ कला मिट्टी होता है, उससे करते थे। और फिर हो गया आपका लाल मिट्टी होता है, उससे करते थे। तो वो जो है कि पहले का जो बुजुर्ग लोग बना करके हम लोग को दिए हैं हाथ में कला, वो कला हम लोग का छूट रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कला हम लोग का जो हम लोग दादा परदादा सिखाए हैं, वो कला का हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। पूरा झारखंड में हम लोग सोचते हैं कि ये कला हम लोग का फैले। यही सोच करके हम लोग थी उषा मार्टिन द्वारा संगीता दी आए थे, सर आए थे कि आप लोग थी कला माने जो छुप रहा है उसका आप लोग पूरा झारखंड में फैला सकते हैं। तो हम लोग बोले हाँ, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग सोहराई पेंटिंग सीख रहे हैं। इसमें उषा मार्टिन तरफ से दीदी लोग आए थे, वो लोग हम लोग को बताए कि सोहराई पेंटिंग का क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग उसी के थ्रू पे पहले पेंसिल से हम लोग ड्राइंग बनाना सीखे, उसके बाद उसमें कलर भरना सीखे, फिर कपड़ा में हम लोग पेंटिंग किए, फिर उसमें भी कलर भरना सीखे, फिर दीवार में हम लोग नहीं, इसमें कुछ थीम है, जैसे जानवर सब, मतलब जानवर जैसे मोर, ये सब बना सकते हैं। सर, ये जो पेंटिंग है ये हमारे आदिवासी संथाली पेंटिंग है। इसकी जानकारी हमें उषा मार्टिन के थ्रू पता चला है।
जो संगीता दीदी हम लोग को बताने आए थे। हम लोग यहाँ 11 महिलाएं हैं जो हम लोग ये सीख रहे हैं पेंटिंग। ऐसे तो ये पेंटिंग हम लोग का आदिवासी पेंटिंग है जो अभी बहुत कोई नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते थे इस पेंटिंग को। तो ये पेंटिंग हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा को भी बताएंगे पेंटिंग। सर, दीवार में करने से ये फ़ायदा है कि पहले ही दीवार पूरा खाली दिखता था, अभी ये पेंटिंग बनाने से दीवार भी सुंदर दिखता है और आने जाने वाले भी बोलते हैं कि हाँ अब साफ़ सुथरा है। सर हाँ, इनकम भी है, ये सोहराय पेंटिंग दीवार में भी बना सकते हैं, फिर पेंटिंग भी कर सकते हैं, फिर कपड़ा सब में भी बना सकते हैं। हाँ, फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं। सोहराय कला को पुनर्जीवित करने तथा स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने में ऊषा मार्टिन फाउंडेशन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस फाउंडेशन की पहल से न सिर्फ पारंपरिक कला का संरक्षण संभव हो पाया है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। तो आपने देखा कि जो महिलाएं सुदूर क्षेत्र में हैं और घरों में रहती हैं, उनके लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रोजगार परख बनाया जा रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रही है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो या सोहराई कला हो। सोहराई कला के बारे में आपको यह भी जानकारी होगी कि झारखंड की कला संस्कृति का यह भी एक माध्यम है और इस माध्यम को विलुप्त होने से बचाने के लिए ऊषा मार्टिन फाउंडेशन बेहतर कार्य कर रहा है। वैसी महिलाएं जो घरों में रहती थी, उनको चुन चुन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की परंपरा है जो कि बखूबी निभाया भी जा रहा है। न सिर्फ दीवारों में ये पेंटिंग कर रहे हैं, बल्कि ये इसको वॉल में, कपड़े में और फ्रेम में बना करके बेच भी रहे हैं, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला आगे रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं और झारखंड के विकास के बारे में बताते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करें। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।